हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम मुगल वंश में कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुगल वंश की जो स्थापना करी थी वो बाबर ने करी थी। बाबर और इब्राहिम लोदी, देखिए लोदी वंश का था उस समय, सल्तनत पीरियड चल रहा था। और बाबर और इब्राहिम लोदी का पानीपत के मैदान पर प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को परास्त कर देता है, और जबकि बाबर की जो सेना थी वो 12,000 के आसपास ही थी। तो यहाँ से जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर से। तो देखिए, बाबर का जो शासन काल रहा वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए रहा, बहुत संघर्ष में रहा उसका शासनकाल। और 1526 से 1530 तक शासनकाल बाबर का रहा। उसके बाद में बाबर का एक ही लड़का था, हुमायूं। उसका शासनकाल रहता है जो 1530 से 1556 तक रहता है। देखिए, ऐसे तो इनका शासनकाल, हुमायूं का शासन 1530 से 1540 तक रहता है, और 1540 में जो है शेरशाह आ जाता है, शेरशाह सूरी। उसके बाद में जो है लास्ट में जो है 55 से 56 तक, 1 साल फिर बाद में आ जाता है शासन का। उसके बाद में देखिए, हुमायूं का लड़का जो था अकबर था, और अकबर ने वास्तव में जो है हमारे जड़ों को जमा दिया था, मुगल वंश की जड़ों को जमा दिया था बिल्कुल। उनका 1556 से 1605 तक शासनकाल रहता है। और देखिए, बड़ा अफसोस की बात है कि अकबर पढ़ा लिखा भी नहीं था, जबकि बाबर और हुमायूं पढ़े लिखे थे दोनों, जबकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसने समझा कि किस तरह से जो है भारत में शासन चलाना है, और यहीं से ही जोधा भाई और अकबर की शादी जब हो जाती है, तो जो है बहुत सारे जो टैक्स थे जो हिंदुओं पर लगा रखे थे वे हटा दिए गए। अकबर का लड़का जहांगीर था, इनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहता है। सही तो इनका शासनकाल नूरजहां का शासनकाल था। वो बहुत न्यायप्रिय बादशाह रहे जहांगीर। उसके बाद में आलमगीर द्वितीय का शासनकाल आ जाता है, कुछ बहुत थोड़े से समय तक रहा जो। ये देखिए, इसमें गलत दे दिया इन्होंने यहाँ पर, ये यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया आलमगीर द्वितीय, क्योंकि उसके बाद में जो शासनकाल है जहांगीर का लड़का जो था वो शाहजहां था। शाहजहां का शासनकाल आता है। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहता है। शाहजहां का लड़का जो था औरंगजेब था, और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से और 1707 तक रहता है। वह अपने तीनों भाइयों को मारकर, शाहजहां के देखिए 4 लड़के थे, तो तीनों को मारकर औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठ जाता है। बड़ा ही कट्टर शासनकाल रहा, और औरंगजेब के समय में ही बहुत सारे हिंदुओं को जो है वो मुसलमान में परिवर्तित कर दिया गया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया गया। बहुत ही कट्टर बादशाह था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है ये जो लड़के का जो पीरियड था, एक लड़के का, उसके उसके मतलब वंशानुगत जो चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल आ जाता है, जो 1707 से 1712 तक रहा। उसके बाद में जहांदार शाह का शासनकाल 12 से 13 तक केवल 1 साल ही रहा। उसके बाद में फारूक शियर 1713 से 1719 तक रहा। उसके बाद में रफ़ी उद दारा जट का शासनकाल केवल 1 साल 1719 तक ही रहा था। ये कठपुतली के शासनकाल थे, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए अंग्रेजों ने जो है भारत पर जो है अपनी नींव जमा ली थी।
उसके बाद में रफ़ी उद दौला का शासनकाल केवल 1 साल 1719 तक ही रहता है। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1748 तक, यहाँ ये एक लंबा पीरियड जो है चलता है यहाँ पर। उसके बाद में अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक चलता है। उसके बाद में देखिए आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक चलता है। तो देखिए यहीं पर हमारा आलमगीर ये हमारे आ जाते हैं। ये दो थे हमारे, देखिए ये भी 1754 से और 1759 तक इनका शासनकाल रहा है। ये यहाँ पर गलती से दे दिए गए, तो यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर गलती से है, इसको गलती है। केवल आलमगीर का जो है यहाँ पर शासनकाल चलता है। उसके बाद में शाह आलम द्वितीय का शासनकाल आता है जो 1759 से और 1805 तक रहता है। उसके बाद में देखिए अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है जो 1805 से और 39 तक 1839 तक रहा। और उसके बाद में देखिए लास्ट शासनकाल जो मुगल वंश का लास्ट था, बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और उनका शासनकाल जो है 1839 से और 1862 तक उनका शासनकाल रहता है। और उसके बाद में उनकी रंगून में जाके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो है प्लासी और बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों को जो है जीत प्राप्त होती है। और अंग्रेजों ने इस प्रकार जो है भारत पर जो है धीरे धीरे करके जो है धीरे धीरे करके जो है भारत को कब्जे में ले लिया था। तो इस प्रकार देखिए आज हमने जाना कि भारत में जो है कौन कौन से मुगलों ने कब तक शासनकाल जो है करा है। देखिए जो वंशानुगत शासनकाल रहा केवल वो बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर का लड़का जहांगीर का लड़का जो है शाहजहां, और शाहजहां का लड़का जो है औरंगजेब, ये हमारा वंशानुगत शासनकाल इनका चलता है। ये हमारा वंशानुगत शासनकाल है यहाँ तक का, ये हमारा वंशानुगत शासनकाल रहा है यहाँ तक का। तो देखिए इस प्रकार हमने आज जो है मुगल वंश के जो है शासकों के बारे में जाना है। तो यदि आपको देखिए पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।